हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर सीवीटी। स्वागत है आप लोगों का। ठीक है भाई, किसमें? आपकी वीडियो में किस चीज़ की? आपने प्रेफरेंस लिस्ट बना ली, अपलोड कर दी, सारा ताम झाम खत्म आपका। अब झमेला स्टार्ट होगा आपका CSCS के फेज 3 का। फेज 3 में क्या करना है आपको? कंप्लीट प्रोसेस में आपको डिटेल में एक एक माइक्रो पॉइंट तक आपको बताने वाला हूं मैं। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर एक भी स्टेप आप लोग मिस कर दोगे तो आप लोग DU में एडमिशन का सपना मिस कर सकते हो। ठीक है भाई, तो एक भी स्टेप मिस मत करना। क्या क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सीट एलोकेशन जो आपका 16 आपका अगस्त को होने वाला है, या फिर जिस भी आपका डेट को होगा, फर्स्ट राउंड आने वाला है, सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, जिस भी राउंड में आपका एडमिशन होगा, पूरा प्रोसेस आपका सेम रहेगा। ठीक है, फिर पेमेंट कैसे डन करोगे आप लोग? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा भाई? क्या प्रोसेस है इसका? इसके बाद अपग्रेड एंड फ्रीज का सिस्टम, देन आपका क्वेरी रेस्ट कब होती है, कैसे उसको सॉल्व करना है, अदर थिंग्स, नो सीट एलोकेशन आपको कब दिखाता है, रिजेक्ट है फॉर्म या फिर कैंसिल हो, क्या हो गया, सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना देर के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहली बात आपको बता दूं, आपका फेज 3 कब स्टार्ट होगा? आपका फेज 3 स्टार्ट होगा डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट CSAS एलोकेशन लिस्ट के साथ, जो आपका 16 तारीख को 5 बजे शाम को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी फर्स्ट लिस्ट जो है एलोकेशन की, फर्स्ट राउंड की, वो आपकी 16 तारीख को 5 बजे आ जाएगी। इसमें आप लोग एक्सेप्ट कर पाओगे, सीट को वेरीफाई एंड अप्रूव कर पाओगे, ऑनलाइन पेमेंट कर पाओगे। ऑनलाइन पेमेंट की डेट कब तक है आपकी? 21 तारीख तक, यानी 21 अगस्त अगर आपने पेमेंट कर दी, अपग्रेड एंड फ्रीज वगैरह कर लोगे तो आपकी सीट फिक्स हो जाएगी। अदरवाइज आपको नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस, एक एक चीज, सब कुछ समझाने जा रहा हूं मैं आपको अभी की वीडियो में। ठीक है भाई, फिर वैकेंसी चीजें अलग डेटा है। ठीक है, चलो हम लोग आते हैं अपने इस PPT पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। अभी अगर आप लोग CSCS का फेज 2 जो आपका, अगर पोर्टल आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखाई देगा ये तीन चीजें। क्या क्या? एप्लीकेशन फेज 1, फेज 2 एंड आपका सिमुलेटेड रैंक। बट उस दिन आपको 16 तारीख को शाम को 5 बजे आपके पास ये चीज नहीं दिखाई देगी। जो चीज दिखाई देगी वो है टंटनाएं आपका ये, यानी कि ये आपको दिखाई देगा फर्स्ट राउंड ऑफ CSAS एलोकेशन एंड एडमिशन। यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा व्यू पर। व्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाओगे कि आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई होगी तो। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिनके मार्क्स कम होंगे तो उनको कोई भी सीट हो सकता है ना अलॉट हो, तो उनको क्या दिखाई देगा? नो सीट एलोकेटेड और नो एक्टिव CSAS एलोकेशन राउंड एक्टिव। यानी कि आपको फर्स्ट फेज में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, आप लोग ऑटोमेटिकली फेज 2 के लिए आगे चले जाओगे। आपको कोई दोबारा फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, बट अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आपको कुछ ऐसा विंडो दिखाई देगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपका एडमिशन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, क्या है आपका? क्या क्या लिखा होगा? प्रोग्राम कॉलेज, यानी आप जो कोर्स आपको मिला है वो कोर्स लिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, फिर कॉलेज कौन सा? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऐसे लिखा हुआ है आपका। एलोकेशन राउंड 1 कैटेगरी अनरिजर्व्ड, मार्क्स आपके लिखे होंगे यहाँ पर, स्कोर लिखा होगा। फिर एलोकेटेड सीट नॉट एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट, यहाँ पर देखो एक्सेप्ट एलोकेशन का ऑप्शन आपके पास आएगा। क्या करना है आपको? इस एक्सेप्ट एलोकेशन के बटन पर या फिर जो भी आपके सामने आ रहा है उस पर क्लिक टकाक से कर देना, अदरवाइज फंस सकते हो। भाई देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो ना तो आपका जो राउंड है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप लोग रेस से बाहर हो जाओगे। देखो भाई, DU ने अपने बुलेटिन में साफ से लिख रखा था कि अगर आप लोग एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक नहीं करते हो या फिर कोई भी एक्शन नहीं लेते हो, नो एक्शन टेकन, तो आपका जो फॉर्म है तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक यहां पे फॉर्म का रिजेक्ट होगा, एक चीज कहां रिजेक्ट हो रहा है? यहां पर। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा जहां पर आप लोग, आपका कोर्स वही मार्क्स, न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ आ जाएगा और यूजर एक्शन क्या लिखा होगा आपके सामने? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूवल फ्रॉम कॉलेज डिपार्टमेंट अंडर प्रोसेस, यानी कि ये सारी चीजें आपकी प्रोसेस में लग जाएंगी भी। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका अगर कोई भी क्वेरी आपकी रेज नहीं होती है तो आपके सामने लिखा आ जाएगा नो क्वेरी रेज्ड बाय कॉलेज एज ऑन, यानी कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अप्रूव्ड हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी इशू नहीं है। अदरवाइज आपको कहां चेक करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा यहीं पर ऊपर लिखा है क्वेरीज का ऑप्शन। ठीक है भाई, देख लो यहां पर आपको क्वेरीज लिखा हुआ है, तो आपको क्वेरीज के ऑप्शन पर यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर आपको दिखाई दे जो भी क्वेरी आपकी होगी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। ठीक है, क्लास 12 की मार्कशीट गलत है, फिर जो भी पापा का नाम गलत, मम्मी का नाम गलत है, तो आपको सारी चीजें वहां दिखाई देंगी। ठीक है, वो आप लोग जैसे करेक्ट कर लोगे तो आपके पास पूरा ऑप्शन आ जाएगा, आपने सबमिट कर दिया है, आपका राउंड दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से आप लोग प्रोसेस में उतर जाओगे। ठीक है, चलो भाई अगली चीज देखते हैं हम लोग। अगली चीज क्या आपकी? नेक्स्ट आपका, जैसे ही आप लोग डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देते हो राइट वाला, उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जहां पर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा।
नो क्वेरी रेज, सारा कुछ डाउट क्लियर हो गया आपका, सारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे आपके, कोई इशू नहीं है, कॉलेज ने सीट भी आपको अलॉट कर दी है। उसके बाद अलॉट होने के बाद सीट आपका ऑप्शन आता है पेमेंट ऑफ फीस। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि अगर आपको सीट कंफर्म करनी है तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो पेमेंट आपको करने के लिए यहीं पर क्लिक करना है, और कहीं आपके पास ना ईमेल पर आपको नोटिफिकेशन आएगा, ना कहीं और मैसेज आएगा, कहीं कुछ नहीं आएगा आपका, यहीं पर सारे ऑप्शन आएंगे। पे फी टू कंफर्म एलोकेशन पर क्लिक करना, आपके पास ऑप्शन ऐसा आ जाएगा। कैसा? आपके पास क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि पेमेंट रिसीव करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप प्रिंट इसका ले पाओगे। ठीक है, अदरवाइज एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिस पे गलती से भी आपको क्लिक नहीं करना है, ये आपके लिए है खतरा 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 खतरा। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया, तुरंत 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 रेस से बाहर हो जाओगे। तो इस बटन पर, विड्रॉ एप्लीकेशन पर गलती से भी मजे लेने के लिए, कुछ बच्चे होंगे मजे लेके देखते हैं, देखते कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या ओके का ऑप्शन आएगा, क्या कैंसिल का ऑप्शन क्या आएगा, क्लिक कर देते खटाक, और क्लिक करते ही आपकी जिंदगी के साथ भी जो आपके लगने थे वो लग जाएंगे। ठीक है, क्या वाट यार, ठीक है, आपकी वाट लग जाएगी तुरंत, बिकॉज आपने किस पे क्लिक किया है? विड्रॉ एप्लीकेशन पर। आप अपना एप्लीकेशन जो है विड्रॉ करना चाह रहे हो, आपको डी में एडमिशन नहीं लेना। डी को ठीक है भाई निकलो, हमें भी जरूरत नहीं है भाई, लाखों बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, कुछ सीटें हमारे पास हैं, तो उन सीटों में सबको सीटें हम नहीं दे सकते ना। तो आप लोग जाओ, विड्रॉ एप्लीकेशन में क्लिक करते ही आपको तुरंत बिना कुछ पूछे जाचे आपको निकाल दिया जाएगा। तो इस पे क्लिक मत करना गलती से भी। ठीक है, अगर आप लोग इस पे क्लिक नहीं करोगे तो खुश रहोगे, अदरवाइज दिक्कत में पड़ जाओगे। इस पे क्लिक नहीं किया, आपके पास यहीं पर 1-2 दिन बाद ऑप्शन आ जाएगा फ्रीज एलोकेटेड सीट का या फिर अप्लाई फॉर अपग्रेड का, इन दोनों का। ठीक है, यानी कि 1 दिन बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको एक और चीज जहां पे क्लिक नहीं करना है वो है आपका फ्रीज एलोकेटेड सीट का ऑप्शन, यानी कि आपको अपनी सीट को फ्रीज नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल आपको अपना ड्रीम कोर्स, ड्रीम कॉलेज में अलॉट हो गया हो। अगर आपको हिंदू कॉलेज मिल जाए या फिर आप जो भी आपका ड्रीम कॉलेज था, अगर वो अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में तो भाई फ्रीज कर दो, अदरवाइज फ्रीज मत करना। आप लोग अपग्रेड के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है भाई, अब अपग्रेड का मतलब क्या है भैया? ये क्या बता रहे हो आप हमें? इस पे क्लिक तो कर देंगे हम लोग, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने जो प्रेफरेंसेस बनाई थी उसमें जिस भी नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, इससे ऊपर के कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो, आप अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो नेक्स्ट राउंड में अगर आपकी कट ऑफ जो है, आपके मार्क्स जो हैं, अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में मैच करते हैं तो वहां पर आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। मान लो यहां पर आपका अलॉट हुआ तो यहां पर आपके चांस बढ़ जाएंगे एडमिशन के, और ये वाला जो कॉलेज था आपका पहला लक्ष्मीबाई, इससे आपको बेटर कॉलेज मिल जाएगा। अगर कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता तो यही रहेगा। ठीक है, अगर कोई कॉलेज मान लो अपग्रेड के बाद भी सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी रहेगा, आप लोग लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ पाओगे, अदरवाइज आप लोग ऊपर चले जाओगे। ठीक है, अगर ऊपर गए तो ऊपर जाने का मतलब क्या है? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मान लो आपको यहां पर आपको कॉलेज मिला था, आपने अपग्रेड किया, अब आपको तीसरे नंबर का कॉलेज मिल गया भाई, अब आपको इसको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। इसको विड्रॉ करने का ऑप्शन, कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपने प्रेफरेंस में खुद रखा था ऊपर और आपने ही अपग्रेड के लिए बोला है। तो डीयू की इसमें कोई गलती नहीं हो कि डीयू कहेगा भाई खटाक से इसको काटो और इसको एडमिशन यहाँ दे दो। अगर आप चाहो ना 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 मुझे तो पिछले वाले कॉलेज ही चाहिए, तो डीयू कहेगा बेटा निकलो फिर तुम यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, सॉरी बट आप लोग निकल जाओ। ड्यू कह देगा तुरंत आपको, क्यों? क्योंकि उसने बोला है आपको अपग्रेड का ऑप्शन उसने दिया था, मजे के लिए नहीं दिया था, उसने बोला सीरियस हो जाओ, अपग्रेड कर रहे हो, इट मींस आप ऊपर के कॉलेज में जाना चाह रहे हो और जहां सीट मैच हुई वहां आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं मिला तो सही है, पिछला रह जाएगा, अदरवाइज आपको आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। आफ्टर दिस आपके पास ऑप्शन कौन सा है? कुछ नहीं, आपका एडमिशन डन हो जाएगा। यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना, डिटेल सारी आपके आ जाएंगी, आपका एडमिशन डन हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, गोकुल छावला जी की लाइन में क्या कहूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप नॉर्थ कैंपस आ रहे हो। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैंने क्या क्या डाउट आपको बोले थे क्लियर करने के लिए? मैंने आपको बोला था कि भाई सीट एलोकेशन कैसे होगा, बता दिया आपका पूरा प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग पेमेंट कैसे करनी है बता दिया भाई, डैशबोर्ड पर ही ऑप्शन आएगा और कहीं ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट थिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता दिया भाई कैसे होगा। ठीक है, अपग्रेड एंड फ्रीज वाला बता दिया आपको कैसे करना है। आपको क्वेरी रेस कहाँ होगी बता दिया पूरा का पूरा। नो सीट एलोकेशन, हाँ अगर नो सीट एलोकेशन आता है बता दिया, पहले में ही लिखा होता ना कि भाई यहाँ तो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए आपका फॉर्म। ठीक है, या तो रिजेक्ट हो जाए या फिर आपका जो उस राउंड में एडमिशन था वो कैंसिल हो गया, यानी कि आपको नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको लिखा हुआ आएगा नो सीट अलॉटमेंट। ठीक है, नो सीट एलोकेशन, यानी कि मान लो आपने क्वेरी रेज की थी, हाँ भाई ये बता दूं, आप मान लो आपकी क्वेरी रेज हुई थी, ठीक है, आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया था, अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किया टाइम पर तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा नो सीट एलोकेशन, और आप लोग वहीं पर रेस से
बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो क्वेरी रेज अगर होती है चेक करते रहना कहाँ क्वेरी रेज हो रही है, किस चीज़ के लिए हो रही है। ठीक है, किस डॉक्यूमेंट को आपसे मांगा जा रहा है तो उस डॉक्यूमेंट को तुरंत तैयार करा लेना और उसको अपलोड करवा देना वहाँ पर, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए क्वेरी बॉक्स पर खासकर इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्वेरी बॉक्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे देना है। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाए स्टिल तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है। अदरवाइज कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। बाकी ऐसी ही और वीडियोस चाहते हो टाइम टू टाइम तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि बहुत इनिशियल फेज आपका, बहुत ही क्रूशियल फेज चल रहा है ये भले इनिशियल फेज है लेकिन बहुत क्रूशियल फेज है। अगर यहाँ पर आपने एक भी गलती कर दी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं टाइम पर मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।